तुरंत हो जाता है। अब जब आदेश पारित हो गया तो क्या हुआ, एक तरह से नसबंदियां होने लगी। जब एक तरह से नसबंदियां होने लगी, अब सारी जीवात्मा विक्षोभ आसमान में कर रही, सब परेशान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। देवी देवता का ध्यान किसी ने नहीं धरा, केवल उस अनादि कुल करतार की पुकार हम सब लोग करने लगे। प्यारे भाई बहनों, जब सब लोगों ने पुकारा, परम पिता परमेश्वर नामी कुल करतार मौजूद है, केवल ये देखना चाहते हैं कि कोई और बोलेगा या नहीं। उस समय पर समूचे विश्व के पर्दे पर पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आवाज उठाते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सामने आए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ भारत के लोगों, कोई भी नसबंदी मत कराना। बाबा जी का ये आदेश जारी हुआ। बाबा जी के शिष्य उस समय पर छोटे से संख्या में, ये देखो इन्होंने कदर कर दिया कि देखो कोई नसबंदी मत कराना। जब हमारी प्रधानमंत्री के पास ये बात पहुंची, स्वामी जी महाराज को, प्यारे भाई बहनों, आश्रम मथुरा से ये देखो 75 में स्वामी जी महाराज को बंद कर दिया जेल के अंदर। पूरे आश्रम को लूट लिया, आश्रम को कई सेक्टरों में विभाजित कर दिया। बाबा जी जेल के अंदर डाल दिए गए। ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जेल में हैं। विदेशों से खबरें आ रही हैं कि देखो जय गुरुदेव वहां सत्संग, उस समय के BBC लंदन और ये सब समाचार पत्र। अब ये देखो प्रधानमंत्री बड़ी परेशान। बाबा जी को देखो आगरा जेल, फिर देखो बांसबरेली, रायबरेली और ये सब बंगलौर वगैरह। बाबा जी को चारों तरफ घुमाया जा रहा कि देखो उत्तर में नहीं होंगे, दक्षिण में नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज को जहां जहां भेजा गया, बाबा जी के चेला वहां पर मिले। उस समय की सरकारें देखो हाथ खड़ा कर दी, राज्य सरकारें, कि बाबा जी को इनके शिष्य उठा ले जाएंगे, इनको यहाँ से हटाओ। प्यारे भाई बहनों, जब ये दिल्ली आदेश गया, स्वामी जी महाराज को चारों तरफ घुमाया गया। बाबा जी को अंतिम चरण में तिहाड़ जेल दिल्ली में स्वामी जी महाराज को बंद कर दिया गया। प्यारे भाई बहनों, बड़ा इतिहास दर्दीला है, समय कम है, बात ज्यादा करनी है। स्वामी जी महाराज तिहाड़ जेल में बंद है। बाबा जी को 124 दिन बेड़ियां पहननी पड़ी। 124 दिन। अगर इन 124 का योग करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, प्यारे भाई बहनों 7 की गिनती बनती है। 124 दिन बाबा जी को बेड़ियां डाली गई। अब देखो धीरे धीरे 21 महीने जेल में बंद है। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। 23 मार्च धीरे धीरे आ रही है। अब ये हमारी दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी 3 लोग स्वामी जी महाराज के पास एक लेटर लेके गए, बाबा जी इस पर करो साइन, यानी पार्टी का समर्थन करो, अन्यथा की स्थिति में अभी आपको 3 साल जेल के अंदर और रहना, ऐसे ही सड़ जाओगे जेल के अंदर। जैसे ही उच्च कोटि के अधिकारियों ने ये बात कही, बाबा जी ने झड़क के ऐसे छड़ी फेंक दिया और बाबा जी ने कहा, होश में तो हो, अरे तुम्हें पता है कि बात किससे कर रहे हो। स्वामी जी महाराज ने पहली बात कहा कि नोट करो अपनी डायरी में, कांग्रेस खत्म। पहले स्टेटमेंट में बाबा जी ने कहा कि कांग्रेस खत्म। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही बाबा जी ने दहाड़ के कहा
बाबा जी ने कहा और नोट करो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर ये इमरजेंसी 23 के बाद गई तो इमरजेंसी लगाने वाले अंदर और हम लोग बाहर होंगे। ये जाके अपने प्रधानमंत्री को मेरा स्टेटमेंट दे दो। प्यारे भाई बहनों, ये जैसे शब्द सुने, अब वो शब्दों में कुछ और ही बात थी। इधर हलचल पैदा हो रही, अनामी को करतार से बच के आप कहाँ जाएंगे? प्यारे भाई बहनों, प्रधानमंत्री की अकल ठिकाने आ गई और कहा कि बाबा जी अब मुझे माफ करो। स्वामी जी महाराज को प्यारे भाई बहनों कौन सी तारीख को बाहर निकाला? 23 मार्च 1977 को गुरु महाराज को बाहर निकाल दिया। इधर उधर भी तारीख हो सकती थी, लेकिन स्वामी जी महाराज की मौज से 23 मार्च गुरु महाराज की मौज से मुकर्रर हुई। 23 मार्च को जैसे बाबा जी जेल से बाहर आए, तिहाड़ जेल से, मीसा DIR इमरजेंसी जितनी भी धाराएं सब प्रधानमंत्री ने वापस लिया और बाबा जी जैसे जेल से बाहर आए, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे आप क्या देखते हो? राम ने रावण को मारा, धर्म पर धर्म की विजय हुई। अरे अवध के लोगों ने घी के दिए जला दिए। बच्चा आप क्या देखते हो? अरे तुम लोग घी के दिए जला दो। उसी दिन से 23 मार्च दीपावली के रूप में मनाई जा रही है और मनाई जाती है। और भविष्य का भी गुरु महाराज ने ऐसा बताया है कि जो दीपावली मनाते हो उस दीपावली की तो हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो जो नए लोग हैं वो जरा सुनते जाएं, इसलिए नहीं जानते। बाबा जी ने कहा, लता मंगेशकर ने गाना गाया है 15 अगस्त 26 जनवरी जब ये हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, इनका एक गाना बजता है। आप लोग 2 लाइनें सुने केवल, हमें ज्यादा नहीं, हमें बात कुछ और करनी है। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में बूझे रहे थे गोली, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी। ये आप लोग गाना सुनते हैं, इसमें मूल बात निकाल लो। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। कौन खेल रहे थे? इस भारत माँ के आंचल को बचाने के लिए, इस भारत माँ की गरिमा को बचाने के लिए वो खून की होलियां खेल रहे थे। कौन? अमर शहीद। किस दिन? दीपावली के दिन। तो जब दीपावली के दिन खून से होलियां खेल रहे थे तो दीपावली का क्या वो रह जाता है, समझने का विषय है। यहीं पर देखना, जिस दिन दिवाली आई बाबा जी जेल के अंदर बंद हैं। यहाँ के ये मुख्यमंत्री ND तिवारी आदेश किए कि बाबा जय गुरुदेव जी को 4-4 किले की बेड़ियां हाथ पैरों में जकड़ दी जाए। 4 + 4 8 किलो, 8 किलो की बेड़ियां बाबा जी को कौन से दिन डाला? दीपावली के दिन बाबा जी को 8 किले की बेड़ियां डाली गई। आप लोग सब समझदार हैं। आजादी की लड़ाई उस समय पर भी दीपावली, और जब बाबा जी को 8 किले की बेड़ियां पहनाई गई उस दिन भी दीपावली। तो प्यारे भाई बहन, अब वो दीपावली का महत्व क्या है क्या नहीं है, अब वो ऊपर वाला जाने। अब ऊपर वाले की बात करते हैं तो देखो, जब जय गुरुदेव वाले ये 23 मार्च को दीपावली मना दे, संसार के लोग परिहास कर दे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी पूरे भारतवर्ष
की तो बात छोड़ो, विश्व के पर्दे पर देखो दिवाली मना दी। उस समय पर प्यारे भाई बहनों शोध का विषय है, सोच का विषय है कि जब दीपावली 22 जनवरी को मन सकती है तो 23 मार्च में कोई बाधा। इस दीपावली में तो बहुत बड़ा रहस्य भरा है, और वो दीपावली की अगर बात करें वो भी ठीक है, लेकिन आगे हम लोग बात कर लेते हैं संक्षेप में। तो अब आप लोग कनेक्शन जोड़ रहे होंगे कि शहीदों की मजार पर लगेंगे हर वर्ष मेले। मेला लगेंगे कैसे? जब कोई महापुरुष उस इतिहास को दोहराए तब, अन्यथा की स्थिति में यहाँ किसी की कोई पूछ नहीं है। बाबा जी ने इतिहास दोहरा दिया। 23 मार्च को आप जेल से बाहर आए, उस उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। प्यारे भाई बहनों, ये तो रहा आज का उद्देश्य, मथुरा का परिचय। ये दोनों चीजें हमने आपके साथ पेश कर दी हैं। आगे की थोड़ा संक्षेप में बात ये सुन लें कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 23 मार्च से बाहर आए, 23 मार्च को बाहर आए, दीपावली मनवा रहे, शहीदों को याद दिला रहे। आखिर इसके पीछे बाबा जी का उद्देश्य क्या है? बाबा जी का मूल उद्देश्य प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुने। बाबा जी का मूल उद्देश्य ये है कि जब हम माँ के उदर में थे, उस समय पे मालिक से हमने वायदा किया था, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सबत जी भजन करहु दिन राती। सब छोड़ छाड़ के तेरा भजन करेंगे। प्यारे भाई बहनों, वायदा किया था हमने भजन का। हम लोग भजन की रास्ता भूल चुके हैं। हमारी रास्ता कौन सी हो गई है, संक्षेप में हम आपको बताने जा रहे। थोड़ा ध्यान से सुने, बाबा जी का उद्देश्य क्या है। बाबा जी का उद्देश्य ये है, हम सब लोग भागवत कराते हैं। भागवत में अभी हमने 124 का प्लस करके बताया था, 7 होता है, 7 ही दिन होते हैं और 7 ही हमारे गुरु होते हैं। ये पूरा प्रकरण अच्छे से देखना। अब प्यारे भाई बहनों, इधर देखो क्या चर्चा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वाले। अब देखो कितना बड़ा इतिहास हम सबको सुनाने जा रहे हैं। 7 दिन की भागवत हमारे यहाँ होती है। 7वें रोज एक कथा होती है, उसका नाम है सुदामा चरित। ध्यान से सुनना। माँ के पेट में हमने वायदा किया था कि भजन करेंगे, लेकिन यहाँ कर क्या रहे हैं? अब सुदामा चरित से हम लोग इसको स्थिति, यानी इस स्थिति को क्लियर कर लेते हैं संक्षेप में। सुदामा का जन्म होता है, सुदामा बड़े हैं, कृष्ण का भी जन्म होता है, कृष्ण छोटे हैं। दोनों लोग गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अब संदीपनी के यहाँ गए, संसार की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनके अनुरूप दोनों लोग चल रहे हैं। अब देखो सुदामा जी ने क्या किया। सुदामा जी ने ये किया कि जो नहीं करना चाहिए था, संस्कार के अनुसार चलते तो इतना काम नहीं बिगड़ता। अब देखो इनके पास संस्कार नहीं है। सुदामा चरित्र की लीला को ध्यान से सुने। ये नहीं है कि चावल ले जाओ फेंको ऐसे, यहाँ से निकाले निचो, मिठाई मिठाई चिल्लाते रहेंगे, सामने नहीं आएगी, पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही सुदामा चरित्र लीला गाते रहोगे, कुछ नहीं निकालोगे, समझोगे कल्याण नहीं होगा। समझो सुदामा चरित्र का महत्व। प्यारे भाई बहन, सुदामा कितनी ऊंची चीज है, उच्च कुल की जाति के हैं। प्यारे भाई बहनों, संस्कार क्या है वो जाने उनका काम। इन लोग के नाथ भगवान के रहिया। अब देखो उनके साथ ये क्या कर रहे, सबको पता है। मैं संक्षेप में बात करूंगा। यहाँ से एक स्थिति क्लियर हो रही है कि सुदामा के पास संस्कार होना चाहिए था
कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संस्कार सुदामा को नहीं मिले, इस वजह से सुदामा ने चोरी की। अब जब चोरी किया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हुए निर्धन के हुए कोढ़ी। अब तीनों के नाते इसलिए कोढ़ी तो नहीं बनाएंगे, निर्धन जरूर बना देंगे। बना दिया सुदामा को निर्धन। प्यारे भाई बहनों, अब ये बात थोड़ा ये समझना है कि जब सुदामा के पास संस्कार नहीं थे, इस वजह से बेचारे सुदामा को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोगों के पास संस्कार नहीं है, हमें भी कष्ट सुदामा की तरह झेलने पड़ेंगे। अब हम कितनी चोरी कर रहे, हम क्या क्या कर रहे हैं, जबकि माँ के पेट में हमने वायदा किया था कि सब छोड़ छाड़ के तेरा ही भजन करेंगे। अब हम सब सुदामा अपनी मैया से ही चोरी कर रहे और एक डींग हाँक रहे हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप क्या सेवा करोगे जब माँ के उदर में हमने ये वायदा किया। आप प्यारे भाई बहनों, चोरी बराबर ये किए, पता नहीं कितनी चोरियां। चोरी अगर गिनोगे, चोरियों की गिनती नहीं है। एक तो ये चोरी, दूसरी ये है हमारे यहाँ शराब का प्रचलन नहीं होना चाहिए। दबा के हम लोग शराब पी रहे, एक ये चोरी। हमें बियर नहीं पीना चाहिए, दबा के बियर पी रहे, पार्टी उसी से हो रही। प्यारे भाई बहनों, ये चोरियां हो रही हैं। अंडा नहीं खाना चाहिए। अब पढ़े लिखे डॉक्टर कह रहे कि अंडा शाकाहारी है। प्यारे भाई बहनों, उसमें गूगलीज है। अंडा किसी कीमत पर नहीं खाना चाहिए। एक ये चोरी है। कितनी चोरियां करोगे जब ये चोरियां हो रही। प्यारे भाई बहनों, इस चोरी की वजह से माँ बहन की भी बेटी की इज्जत जा रही है। अब हमसे तो चोरियों पे चोरी, चोरी पे चोरी होती चली जा रही। सुदामा चरित्र की लीला ये बता रही है कि सुदामा ने एक चोरी किया, परमात्मा का भजन कर रहे, जितना जानते हैं कि उन्होंने एक चोरी किया, चोरी का नतीजा कितना निकला। आज सुदामा के खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। दो दिन तीन दिन निकल जाते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता। प्यारे भाई बहनों, जब ज्यादा तंग हो गए सुदामा, इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि महाराज, आपके मित्र हमने सुने हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, आप उनके पास चले जाओ। सुदामा कहते हम नहीं जाएंगे। अब परेशान तो हैं, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। हम सब ये सत्संग सुन के सोचते तो हैं कि बात तो ठीक है, लेकिन हम जाए तो जाए कैसे। अब सुदामा बन रहे सब लोग। धर्म पत्नी ने कहा महाराज, हम हाथ जोड़ते हैं, मुझे विश्वास है कि राजा है आपके मालिक, कुछ न कुछ दे देंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। प्यारे भाई बहनों, अब ध्यान देना, लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव में जाओगे वहां तो पैसा पैसा, सेवा सेवा। आज सुदामा के घर कुछ नहीं है। धर्म पत्नी 3 मुट्ठी चावल लेके आती है, सुदामा को भेंट करती है, कहा के जाके हमारे कन्हैया को, अपने मित्र को ये भेंट करना। सीधी सी बात है, बड़े शख्सियत से जब मिला जाता है तो खाली हाथ नहीं मिला जाता है। आज सुदामा धर्म पत्नी के कहने से देखो कृष्ण के पास के लिए चल देते हैं। तो मैं सभी प्यारे भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, आप सब लोग सुदामा और जितने ये जय गुरुदेव वाले हैं, आपकी पत्नी मान ले आप अपनी। ये सब आपके चरण चूम के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कन्हैया के पास चले जाए, गरीबी दूर
आएगी। आप लोग अभी देखना क्या मैटर निकलता है सुदामा चरित्र का। ओरिजिनल बात है उसे कोई बता ही नहीं रहा। सुदामा जी पहुंच गए वहां। जब पहुंचे लोग क्या कहते हैं, करे सेवा देने का क्या मतलब, सेवा सेवा सेवा। तो देखो आप लोग सुने हैं, सुदामा ने जब जैसे वहां देखा द्वारकापुरी का नक्शा, तो आप लोगों ने एक पद पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सुदामा ने देखो दरबारी से कहा जाओ हमें सूचना दो। तो प्यारे भाई बहनों दरबारी जाके सूचना देता है। आप उस पद में देख सकते हैं कि पैसा कहाँ काम करता है। ध्यान से सुनना। दरबारी ने जाके सूचना दिया कि महाराज शीश पगान जगा तन पे जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पायो पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देख रहो जग सो वसुधा अभिरामा, जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम। सुदामा, हे महाराज उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। सिर पर पगड़ी से अर्थ क्या है? उसका कोई निजी गुरु नहीं है। जगह से अर्थ ये है शील क्षमा संतोष विरह विवेक, ये 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं। ये इनका उसके ऊपर कोई आभूषण, सीधी सी बात है। जब ये 5 नहीं है, संत के पास नहीं गया ये 5 चीजें, तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक ये तो सत्संग में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई। 5 आभूषण 5 प्रकार के वस्त्र महात्माओं के पास मिलते हैं। तो वो दरबारी कह रहा महाराज आभूषण भी नहीं है, नंगा है बिल्कुल, यानी कुछ नहीं। आगे कहा कि धोती फटी सो लटी दुपटी। शर्म वाली बात है, वहां धोती नहीं है। इसका अर्थ क्या है प्यारे भाई बहनों? इसका अर्थ ये है माँ के पेट में वादा किया था भजन करने का। तो देखो ये शर्म वाली बात क्या है? जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी दशा होगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अब की बार अगर सतगुरु का दर्शन नहीं किया तो प्यारे भाई बहनों हमारी इज्जत बचने वाली नहीं है। धोती फटी है, बेइज्जती होने वाली है, यम के हाथों से आत्मा पिटने वाली है। हे महाराज द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, बिल्कुल शरीर दुबला पतला है। अब भजन करना चाहिए था, भजन किया नहीं। मालिक की आवाज पकड़ना चाहिए था, पकड़ी नहीं, इसलिए दुर्बल। आत्मा को निज खाना मिला नहीं, इसलिए दुर्बल। कहा कि महाराज अपना नाम सुदामा बता रहा है और बड़े अचंभे की दृष्टि से ये आपका महल देख रहा है। प्यारे भाई बहनों जब इतना पावन मंदिर स्वामी जी महाराज जो विश्व के पर्दे पर कहीं नहीं है, अगर ऐसा मंदिर नहीं बनाएंगे आप लोग जाएंगे वहाँ देख के रह जाएंगे कि वास्तव में ये तो मंदिर ऐसा है। हिंदू जब देखते तो कहते मंदिर, मुसलमान देखते कहते ये तो मस्जिद है, और सिख जब देखते हैं तो कहते गुरुद्वारा है, और जब ईसाई देखते हैं तो
चर्च है। सब लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, ऐसा विश्व मंदिर मथुरा की सरजमी पर बना के खड़ा कर दिए हैं। तो स्वामी कृष्ण भगवान कहाँ के थे? ये भी मथुरा के। प्यारे भाई बहनों, कनेक्शन जोड़ना सुदामा चरित्र की लीला का। यानी हे सरकार, अपना नाम सुदामा बता रहा, तो सबसे निवेदन ये है कि जब सुदामा जी कृष्ण के पास जाएंगे तब समस्या का समाधान होगा। अब देखो, जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान कन्हैया बैठे थे, नंगे पैरों दौड़ लिए और भगवान कन्हैया पागलों की भांति देखो ऐसे ही चले जा रहे। लोग कह रहे पता नहीं ने क्या हो गया। आज अपने मित्र की, प्यारे भाई बहनों, जो दशा थी उसको देख के बड़े परेशान हैं और ऐसे ही चले चले जा रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सबके लिए बड़े परेशान हैं। बाबा जी कहते हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी। बाबा जी कहते शाकाहारी हो जाओ मेरे बच्चों। बाबा जी हाथ जोड़ रहे, कन्हैया की तरह आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना। आप सुदामा की तरह बड़े हैं और कन्हैया की तरह बाबा जी छोटे बन के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, जब सुदामा जी कृष्ण के पास जाएंगे, सुदामा के साथ क्या देखो क्रियाकलाप होगा। तो जैसे कृष्ण भगवान आए, सुदामा की हालत को देखा और जब सुदामा की हालत को देखा, आज भगवान कन्हैया सुदामा की हालत को देख देख के रो रहे हैं। भगवान कन्हैया रो रहे और जब रोए तो बताया जाता है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मालिक आपके लिए इतने परेशान हैं कि वो अपने आंसुओं से आपके चरण कमलों को धोने के लिए तैयार बैठे हैं। नए प्यारे भाई बहनों से ये निवेदन है। सुदामा चरित्र की लीला बता रही है कि भगवान कन्हैया ने उनके पैर धोए, आंखों के आंसुओं से पैर धो लिए, सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं भगवान कन्हैया तीन लोकेनाथ धरती पर बैठते हैं। नोट कर लो, बाबा जी आज आपको इतनी ऊंची चीज देने जा रहे। क्या सुदामा हो, आप लोग सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं तो नीचे बैठ के आपके जो पैरों में कांटे लगे हैं, एक एक कांटा निकालने का मैं काम करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, भगवान कन्हैया ने एक एक करके सारे कांटे और सुदामा की दशा को ही बदल के रख दिया। जब ये चीज हुई, कब हुई? जब सुदामा मिलने गए तब। तो देखो, जब आप आश्रम पर जाएंगे, विश्व मंदिर जो बना हुआ मत्था टेकेंगे, वहाँ का ये माहौल देखेंगे, सारी चीज परखेंगे। प्यारे भाई बहनों, आपको क्या मिलेगा? अब सुदामा चरित्र की लीला बता रही, आपको मिलेगा क्या? भगवान कन्हैया ने कहा क्या दिया गया है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। ऐसे दुमकाने लगे, कन्हैया ने मारा झपट्टा, पोटली को निकाल लिया और जैसे ही निकाला, किसी से भगवान कन्हैया ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी से कुछ कहा। ध्यान से सुनना, 23 मार्च हो चाहे कुछ भी हो, समय कम है, मैं संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम सब की हालत क्या है? बाबा जी आज आपके लिए कितने वचनबद्ध हैं। स्वामी जी महाराज क्या देना चाह रहे, वो चीज आप लोग समझ लें। आपके चरण कमलों में विनती प्रार्थना, एक